नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, अंबाला अभिनंदन के लिए तैयार है। अभिनंदन भारत के शौर्य राफेल का। दरअसल देश की रक्षा के लिए जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी बस आने वाली है। वायुसेना की ताकत बढ़ाने और दुश्मन के दांत खट्टे करने वाला राफेल हिंदुस्तान की धरती पर उतरने वाला है और इसके लिए अंबाला का एयरबेस चुना गया है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। 3 किलोमीटर के दायरे में ना तो कोई ड्रोन उड़ान भर सकता है और ना ही परिंदों को दाना तक डाला जा सकता है। रणविजय राफेल के स्वागत के लिए अंबाला का एयरबेस पूरी तरह से तैयार है। राफेल के भारत आने से हर कोई गर्व महसूस कर रहा है। फ्रांस से उड़ने वाला राफेल कल भारत पहुंच जाएगा। जिस घातक राफेल का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, वो राफेल बस चंद घंटों की दूरी पर है। फ्रांस से उड़कर यूएई के अल दफरा एयरबेस पर पहुंच चुका है, जहां से वो भारत के लिए उड़ान भरेगा और सीधे अंबाला एयरबेस पर लैंड करेगा। बुधवार यानी कल 5 फाइटर विमानों की पहली खेप भारत पहुंचेगी, जो 1 साल पहले ही भारत को फ्रांस में मिल चुका था। 72 साल से देश की सेवा कर रहा अंबाला एयरबेस राफेल के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। अंबाला एयरबेस को भी राफेल के आगमन के हिसाब से तैयार कर दिया गया है। राफेल विमानों के भारत आगमन के मद्देनजर अंबाला एयरबेस के लिए सुरक्षा के बंदोबस्त भी कड़े कर दिए गए हैं। अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन या अन्य किसी तरह की उड़ान पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। हमेशा से सुरक्षा के दायरे में रहने वाले इस इलाके की किलाबंदी कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों की हर यूनिट पूरी तरह से तैयार है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अंबाला पुलिस हमेशा तत्परता से तैयार है और किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी में लैप्स तो पहले से ही बर्दाश्त नहीं है। लेकिन राफेल के संबंध में पहले से ही प्रशासन की तरफ से चिट्ठियाँ जारी हैं कि पक्षियों को दाना नहीं डालना है, नो फ्लाई जोन, नो ड्रोन जोन एरिया है। और पहले भी आपको पता है कैंट एरिया तो वैसे ही सेंसिटिव है, इसलिए वहाँ पे ड्रोन तो वैसे ही अलाउड नहीं है। जो सिक्योरिटी जोन है उसमें ना तो ड्रोन को उड़ना अलाउड है, ना उड़ाना अलाउड है, ना फोटोग्राफी अलाउड है। वैसे भी अंबाला एयरबेस बेहद संवेदनशील है। यहाँ सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम रहते हैं, लेकिन राफेल को देखते हुए 3 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा की लेयर कई गुना बढ़ा दी गई है। 3 किलोमीटर के दायरे में कोई भी शख्स परिंदों को दाना तक नहीं डाल सकता है। फोटोग्राफी की भी मनाही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राफेल के आने से पहले सुरक्षा कितनी कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा वायुसेना अधिकारी स्टेशन के आसपास बसी आबादी में भी पतंगबाजी पर रोक लगा चुके हैं। इसके लिए बाकायदा गांवों में मुनादी भी करवाई जा रही है। आसपास के इलाकों में कूड़ा डंप करने पर भी रोक लगाई गई है। स्टेशन के बाहर साफ शब्दों में घुसपैठियों को गोली मारने के आदेश लिखकर चेतावनी भी दी गई है। आपको बता दें कि दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाला राफेल भारत में ऐसे समय पर आ रहा है जब मई महीने से भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद चल रहा है। इस बीच राफेल की पहली खेप की तैनाती अंबाला में ही की जा रही है, जो कि चीन बॉर्डर से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ऐसे में अगर जरूरत पड़ती है तो चंद मिनटों में ही राफेल को बॉर्डर पर पहुंचाया जा सकता है। यानी अगर दुश्मन कोई गुस्ताखी करता है तो उस पर एक्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयारी है।
राफेल लड़ाकू विमान वायुसेना में शामिल होने जा रहे हैं और इसके लिए वायुसेना ने इन विमानों की तैनाती के लिए अंबाला एयरबेस का चयन किया है। ये जगह जहां इस समय हम खड़े हैं, यह वायुसेना एयरबेस से मात्र कुछ ही दूरी पर है। हम आपको बता दें कि यहां से पाकिस्तान और चीन की सीमा 220 और 300 किलोमीटर की दूरी पर है। अंबाला एयरबेस में राफेल विमानों को तैनात करके भारत ने चीन के साथ ही पाकिस्तान को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर उसने चीन के इशारे पर किसी तरह का दुस्साहस किया तो उस पर पलटवार करने में भारत पीछे नहीं हटेगा। हम आपको यह भी बता दें कि वायुसेना के पास लेह और श्रीनगर एयरबेस जैसे विकल्प मौजूद थे जहां पर इन्हें तैनात किया जा सकता था, लेकिन काफ़ी सोच विचार के बाद रफाल के लिए अंबाला एयरबेस को ही चुना गया। इतिहास गवाह है कि जब जब भी भारत में कोई लड़ाकू विमान आए हैं तो सबसे पहले अंबाला के इसी एयरबेस में इन लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया है। 1948 में बने अंबाला का ये एयरबेस हमेशा से ही भारत की शान रहा है। राफेल के आने से हर कोई गर्व महसूस कर रहा है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राफेल के स्वागत के लिए अंबाला छावनी पूरी तरह तैयार है और उनके लिए गर्व की बात है कि राफेल अंबाला छावनी में आ रहा है। अंबाला छावनी पलकें बिछाकर राफेल के अंबाला में आने का इंतज़ार कर रहा है। अंबाला के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि इतना शक्तिशाली जहाज अंबाला छावनी में उसका स्क्वाड्रन बनेगा। राफेल के भारत में पहुंचते ही वायुसेना की ताकत बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि राफेल को मौजूदा वक्त में दुनिया के सबसे शानदार लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। राफेल में 3 तरह की मिसाइलें लगेंगी। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल और तीसरी है हैमर मिसाइल। इन मिसाइलों से लैस होने के बाद राफेल काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ेगा। कमलप्रीत की रिपोर्ट, अंबाला, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।